हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18 अक्टूबर 2025 को हम धनतेरस का पर्व मनाने वाले हैं। दोस्तों, सही मामलों में देखा जाए तो 18 अक्टूबर से ही हमारी दिवाली की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि दीपावली का पहला दिया हम धनतेरस की रात्रि में ही जलाते हैं बच्चों के सो जाने के बाद। जी हाँ, हमारी माताएं पुराने वर्षों से, पुराने समय से जप का दिया, कुछ गांवों में ऐसा भी लोग कहते हैं कि उसे जप का दिया बोलते हैं, तो जप का दिया नाम का दिया रात में बच्चों के सो जाने के बाद जलाती है। तो उसके बाद से ही दिवाली नाम का पर्व हमारे लिए शुरू हो जाता है। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें उस दिन घर की साफ सफाई करके, अगर हो सके तो पुताई करके पूरे घर को साफ करके धो लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन से लक्ष्मी माता का आगमन की संभावना बन जाती है और माता लक्ष्मी धरती रूप में आती है और घर घर जाकर देखती है कि इनका घर स्वच्छ है, कहाँ अच्छे लोग रहते हैं, कहाँ उनकी आगमन के लिए रास्ते बनाए हुए हैं, और वो अपने आशीर्वाद के रूप में धन संपत्ति और संपदा समृद्धि देकर जाती है अपने भक्तों को, ताकि एक वर्ष उनके भक्तों को कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर हो सके तो आप सोना की खरीदारी कर सकते हैं। अगर उसकी सामर्थ्य आप में ना हो तो आप चांदी की कोई चीज खरीद सकते हैं। अगर वो भी आपके सामर्थ्य में नहीं है तो आप सोना चांदी अथवा ये सब छोड़ के आप अपने लिए नए कपड़े ले सकते हो, बर्तन ले सकते हो। और सही बताऊं तो एक विधि मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में। लक्ष्मी पूजा के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करते वक्त हम कौड़ियों को रख कर लक्ष्मी माता का ध्यान करके अगर उनकी पूजा करते हैं, और जहां हम अपने घर का संदूक, जहां पे हम अपना लॉकर रखते हैं, अगर हम उनपे कौड़ियों का स्थान दे दे तो माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल के लिए बन जाती है। दोस्तों, और हो सके तो धनतेरस के दिन झाड़ू और नमक की खरीदारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो लोग सामर्थ्य नहीं हो पाते सोने चांदी अथवा आभूषण कपड़े खरीदने के लिए, तो वो अगर झाड़ू और नमक भी दोस्तों दो प्रकार के मार्केट में मिलते हैं। देखा जाए तो पहला जो एक खड़ा पत्थर वाला नमक होता है और एक होता है पैकेट वाला सॉल्ट। तो दोस्तों, अगर आपके मार्केट में जो अवेलेबिलिटी हो, आप उसी के अनुसार अपनी झाड़ू और नमक की जरूरत को पूरा करेंगे। दोस्तों, धनतेरस के दिन तो बहुत बड़े लोग, और चाहे आपकी अगर सामर्थ्य है तो आप उस दिन नए वाहन जो रजिस्ट्री कराई हुई होती है वह भी ले सकते हैं। चाहे तो आप उस दिन अपनी गाड़ी की रजिस्ट्री करा के नए वाहन का शुभागमन उस दिन से कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन के अलावा पूरे साल में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता कि जब आप नए वाहन के रजिस्ट्री कराए और आपको लक्ष्मी माता की कृपा ना मिले। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह में, निवेश वगैरह करने में इच्छा रखते हैं तो आप उस दिन किसी नई भूमि में अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। चाहे तो स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि निवेश करने का भी सही समय और सही टाइम वही होता है जिस दिन लक्ष्मी माता की कृपा बरस रही हो। वैसे तो लोग इन्वेस्टमेंट अपने पूरे साल के लिए पूरे द्वार खुले ही होते हैं, लेकिन अगर हम निवेश की शुरुआत करना चाह रहे हो और इच्छा रखते हो तो हम उस दिन से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब आगे जानते हैं कि हमें उस दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि उस दिन हमें शराब का ना तो सेवन करना चाहिए, ना खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी माता अप्रसन्न हो सकती है और उनके शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होंगे। दोस्तों, उस दिन हमें मांस का भी सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही उस प्रकार मांस जैसी चीजों का हमें भोग करना चाहिए। दोस्तों, जहाँ पे लोग ऐसा मानते हैं कि दशहरा और दीपावली में बुराई पर अच्छाई पे जीत होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी तो माता का ही रूप है ना, तो हमें उस दिन जुए वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह चीजों से दूर रहना चाहिए। ना तो जुए का सामान कोई खरीदना चाहिए और ना ही अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ जुआ बैठकर खेलना चाहिए, क्योंकि यह सब अभद्र अभ्रष्ट भाषाएं, क्रियाएं माता लक्ष्मी को पसंद बिल्कुल नहीं आती। दोस्तों, अगर हो सके तो धनतेरस के दिन हमें झूठा खाना अपने पेट पे नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा कि हम आम दिनों में अपने बर्तन में चाहे सिंक में छोड़ देते हैं। तो उस दिन झूठा खाना अपने सिंक में, अपने पेट में बिल्कुल ना छोड़े।
और ना ही किसी का जूठा खाने का उस दिन प्रयास करें। ऐसे तो जूठा खाना खाना ही नहीं चाहिए कभी भी किसी दिन, लेकिन विशेषकर उस दिन हमें ना तो किसी का जूठा खाना है और ना ही जूठा खाना अपने पेट में छोड़ना है। दोस्तों, उस दिन हो सके तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आप अपने बच्चों पे फटकार ना लगाए। अगर वो बाहर खेलने की जिद करे, पटाखे फोड़ने की जिद करे, तो आप उनको प्यार से समझाए और उनकी जरूरत को पूरा करें, लेकिन उस दिन बच्चों को फटकार लगाने से कोताही बरते और उससे बिल्कुल दूर रहे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है हमारी भारतीय परंपरा में पत्नी जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। तो मैं सभी शादीशुदा लोगों से, अपने पतिजनों से यह कहना चाहती हूँ या आह्वान करना चाहती हो कि अपनी पत्नी को भी उस दिन लक्ष्मी मानकर उनका ध्यान करके उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए आप अपने पत्नी से कोई भी डांट फटकार उस दिन ना करे और ना ही उनपे किसी भी तरह की नाराजगी उस दिन जताए, ना ऊंची आवाज में बात करे, क्योंकि माता लक्ष्मी का सदैव वास अपनी पत्नी में ही होता है। तो इसलिए लक्ष्मी का आप उस दिन बिल्कुल भी अनादर बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपसे हो सके तो बस आप लक्ष्मी माता का अपमान ना करें, साफ सुथरा का ध्यान रखें। आपका सामर्थ्य जितना है माँ लक्ष्मी जानती है। आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए अपने तरफ से जितना हो सके उतना ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें, साफ सफाई करें। और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।